जी, आप सवाल पूछ सकते हैं। जी बताइए। सर आपने कल बताया था एरियल ब्रांचेस एयर में होती हैं और वो एयर से ही मिनरल्स लेते हैं, तो सर अगर वो नहीं, रूट से आपने देखें, आपने मेरे मुंह पे मुझे झूठा कार्ड दे दिया है। कैसे कि आपने सर एरियल एरियल ब्रांचेस, आपने एयर ब्रांच का इस्तेमाल किया है। रूट्स की बात हो रही थी। रूट्स की तीन टाइप्स थी, सबटेरेनियन, पार्शली सबटेरेनियन और एरियल। आपने उस एरियल ब्रांचेस का सवाल किया जाके, वो रूट्स की यस टाइप थी। चीजों को याद रखें कि एक लफ्ज की सर मिस्टेक, बाय मिस्टेक हो गया एक। हाँ, एक लफ्ज चेंज हो जाए तो वो हर चीज गलत हो जाती है। सर बाय मिस्टेक हो गया सर। एरियल रूट से एयर हम्म, से मिनरल्स ले लेते हैं, लेकिन सर अगर वो एयर में हो गए तो जिस प्लांट में एरियल रूट्स होंगी उसकी एंकरेज जमीन में बहुत वीक होगी। नहीं, उसकी एंगल होगी ही नहीं। आप, इसका मतलब आपने लेक्चर को गौर से नहीं सुना। इसका मतलब है सर अभी आपने से मैं लेक्चर तो को, रखा। हाँ चलें बल, वो अभी तक कल वाला लेक्चर जो वो कर दिया मेरे ख्याल में मैंने। कल वाला लेक्चर हो गया शायद मेरे ख्याल है सारे। अ, वो दोबारा सुन लीजिएगा। सर आपको बुक दिखानी थी। जी दिखाएं। ये अपना वीडियो ऑन करें और उसके सामने ये, सर आपने स्क्रीन शेयर करने से सर मना किया हुआ है। नहीं वो उस वक्त मैंने कहा हर कोई नहीं कर सकता। आप कौन बोल रही हैं इस वक्त? सर लाइबा। लाइवा जी, ठीक है, दिखाएं, शेयर सर वो करें। मेरे पास पिक्चर है ना, व्हाट्सएप में बच्ची ने सेंड की है, उसने खरीदी है। अच्छा, व्हाट्सएप पे है। यहाँ पे आप उसको सेंड कर सकती हैं कि नहीं किसी तरीके से? क्योंकि मैं, सर मैं आपको दिखा सकती हूँ स्क्रीन पे, लेकिन चलें चलें, आपने आप स्क्रीन। ऐसे करें, वीडियो ऑन करें और उसको दिखा दें। अपनी वीडियो ऑन करें और उसके सामने, कैमरे के सामने उसको रखें। सर वो व्हाट्सएप पिक्चर है ना, व्हाट्सएप पिक्चर है तो वो तो सेंड नहीं हो तो वो सकेगी यहाँ सिर्फ पे। वो स्क्रीन बुक शेयर कर उसने सकती नहीं है। ली, वो किसी और लड़की ने लिया तो तुम। ऐसे करें कि उसको फिर मैं उसमें देख लूंगा। आप ये व्हाट्सएप पे भेजिएगा, मैं फिर बाद में चेक करूंगा उसका। अभी टाइम नहीं है, अभी तो हम क्लास की तरफ आ रहे हैं। चलिए जी, कोई क्वेश्चन किसी का है जी? एनी क्वेश्चन? समवन विद क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं है तो हम शुरू करते हैं। मैंने आपको तस्वीरें सेंड कर दी थी और कल आपको बता दिया था कि बुक अवेलेबल है, जिस बुक डिपो है वहां से आप ले सकते हैं। ये एक स्टूडेंट वेटिंग रूम में बैठी हुई है जी। मैंने कितनी बार बता दिया है कि आपने अपने नाम और रोल नंबर से आना है, ऐसे आने की इजाज़त नहीं है किसी को। ये इसको, ये आप ये हुआ भी U22 के नाम से है। और ऐसे एक दो स्टूडेंट और भी आते हैं जिनका नाम नहीं होता, चुनाचे दे आर नॉट अलाउड। जी चलें, ठीक है, हो गया बात। अब सर रीच फातिमा है, रीच जुल्फिकार। नहीं, वो तो आ गई है, रिश्ता आ गई है। ये हुआ अभी, क्योंकि ये मैंने अभी तक वेटिंग रूम में है, उसको मैंने अलाउ नहीं किया, डिसअलाउ कर दिया। चलो जी, क्वेश्चन कोई नहीं जी किसी का? चलो फिर टॉप्स निकाल लीजिए। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है और वो चैप्टर है स्टेम। काफ़ी लंबा चौड़ा चैप्टर है, छोटी छोटी बहुत सी टर्म्स हैं। और याद रखिएगा कि आपको ये सारी टर्म्स अच्छे तरीके से याद करना होगा। ये भी याद रखिए कि टर्म की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल, ये दोनों मस्ट हैं। और अगर डायग्राम अवेलेबल हो तो डायग्राम भी ड्रा करके, बस का एक बहुत मशहूर चीज़ हो तो उसकी डायग्राम बुक पे नहीं होती, उसको आप खुद भी ड्रा कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेम और शूट का तारुफ। अगर जो हम लोग स्टेम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे शूट होगा। शूट स्टेम और ब्रांच दोनों के बारे में इस्तेमाल होता है। जो प्लू मूल सीड का चैप्टर आपने सबसे पहले स्टडी किया, उसमें प्लू मूल का लफ्ज मौजूद था। प्लू मूल डेवलप होता है तो जो चीज़ बनती है वो स्टेम, प्राइमरी स्टेम या प्राइमरी शूट, या सब नाम सेम है, सिमिलर है। उसकी जो ब्रांचेस होती हैं आगे, वो सिंपली ब्रांचेस या सेकेंडरी शूट्स कहना है। तस्वीर मौजूद है, तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में आपको मेन स्टेम या शूट नजर आ रही है। उसके राइट लेफ्ट साइड के ऊपर आपको लीव्स निकले हुए नजर आ रहे हैं। और जहाँ पे स्टेम और लीफ है उनके दरमियान में 90 का एंगल बन रहा है। उस एंगल में से मजीद ब्रांचेस निकली हुई नजर आ रही है और उन ब्रांचेस का नाम आपको सेकेंडरी शूट लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। एक और भी नोट कीजिए, हर वो जगह जहाँ पे लीफ स्टेम से अटैच होता है उसे नोड कहते हैं। और दो नोड के दरमियान जो फासला है वो इंटर नोड कहलाता है।
टॉप के ऊपर एक बड नजर आ रही है जिसको टर्मिनल बड कहते हैं। बड क्या होती है इसकी वजाहत अभी आगे चल के होगी। और ये जहां से सेकेंडरी शूट निकल के आई है ये भी एक्चुअली बड थी और वो एक्सिलरी बड कहलाती है। एक्सिलरी बड से एक्सिलरी शूट जिसको लेटरल शूट भी कह सकते हैं, सेकेंडरी शूट भी कहते हैं, वो उसे नाम एक चीज थी। ये था जी हमारी पहली डायग्राम और उसके लिहाज से स्टेम का तारुफ। आप इस बात से पहले से वाकिफ हैं स्टेम आमतौर पर जमीन से बाहर होते हैं और ये इसके ऊपर ब्रांचेस हो सकती हैं या डर्ट लीव्स हो सकते हैं। अगर स्टेम ग्रीन हो तो ये फूड प्रिपेयर करता है और अगर ग्रीन ना हो तो लीव्स ग्रीन होते हैं जो फूड प्रिपेयर करते हैं। बाद में इस पे फ्लावर्स और फिर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। ये सब कुछ था जो स्टेम के तारुफ के हवाले से। नोड्स और इंटर नोड्स दोबारा चेक कीजिए। डायग्राम अगर आपके सामने है इस वक्त, दो लीव्स जहाँ 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 पे लीव्स लगे हुए हैं एक ऊपर एक नीचे वो नोड्स हैं और दरमियानी जगह इंटर नोड कहलाती है। ये मुख्तलिफ पौधों में मुख्तलिफ डिटेल्स पे डिफरेंस आएगा, इस डिटेल्स आगे आएंगे। नेक्स्ट टेक्निकल टर्म 3 है एनुअल, बाइएनियल, पेरिनियल। ये लफ्ज अगरचे आपने पढ़े हुए हैं लेकिन आई एम श्योर कि आपने इनको बगैर वजाहत से पढ़ा होगा, किसी ने इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी होगी। आमतौर पर एक्सप्लेन नहीं किया जाता इंटर लेवल के ऊपर इस तरह की चीज़ों को। लेकिन अब यहाँ पे मजबूरी है कि इसके बगैर गुजारा नहीं है क्योंकि अब यहाँ विदाउट एक्सप्लेनेशन इनको स्टडी नहीं कर सकते। ऐसे पौधे जो सिर्फ एक ग्रोइंग सीजन या आम ज़ुबान में कह लीजिए एक साल तक जिंदा रहते हैं, ये साल जरूरी नहीं है कि पूरे 12 महीने का। बॉटनी के पॉइंट ऑफ व्यू से साल की जो वेरिएशन मुख्तलिफ हो सकती है, ग्रोथ के लिहाज से बात हो रही है, प्लांट ग्रोथ के लिहाज से। एग्जाम्पल्स हैं गंदम, चावल, मकई। ये खास मौसम में पौधे को ग्रो करते हैं और तकरीबन 6 माह, मैंने लफ्ज़ तकरीबन इस्तेमाल किया, ये 4 माह, 3 माह, 4, 5, 6, 7, 8 माह तक हो सकता है सीजन ये वाला, या मैक्सिमम साल तक हो सकता है, मिनिमम 1 महीना भी हो सकता है, कुछ पौधे ऐसे भी हो सकते हैं। बहरहाल उसको एक ग्रोइंग सीजन कहा जाएगा। ऐसे पौधे आमतौर पर छोटे और नरम और नाजुक होते हैं, आसानी से तोड़ा जा सकता है। इनका लाइफ साइकिल एक सीजन या एक साल में कंप्लीट हो जाता है। इसकी एग्जाम्पल्स मैंने 3 नाम पहले दिए थे, इसके अलावा छोटे छोटे और भी बहुत से पौधे। अक्सर बेशतर वो पौधे जिनको माली गार्डनर्स आप कॉलेज में, स्कूल में या किसी भी जगह पे जहाँ पे माली काम कर रहे हो, मजकत वो पजीरी लेके आते हैं, उगा देते हैं और चंद महीने बाद वो पौधे मैच्योर होने के बाद अगर सूख के खत्म हो जाते हैं। ऐसे तमाम पौधे एनुअल्स कहलाते हैं। हमारा दूसरा टेक्निकल जो लफ्ज है वो है जी बाइएनियल्स। एनुअल का मतलब था एक साल, सालाना। बाइएनियल का मतलब है 2 साल तक जिंदा रहने वाले, 2 साल तक ग्रो होने वाले, या जिनका ग्रोइंग जो पीरियड है वो 2 साल है, 2 ईयर्स है। 2 ईयर्स का मतलब 2 ग्रोइंग सीजन। अब इसके अंदर जो एग्जांपल्स आएंगी वो आपके लिए थोड़ी सी गैर मारूफ होंगी क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से बात नहीं है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा एक पूरी क्लास से, कौन जवाब देगा ये आपने बताना है। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आपने शलजम का फल देखा है? किसी शलजम का फल देखा हो या किसी ने मूली का फल देखा हो? मूली और शलजम तो आपने देखी हुई है। क्या आपने सर देखा हुआ सर। जी, किसने जवाब दिया जी? मरियम रफीक ने जी जवाब सर। क्या कहा है आपने, बताइए दोबारा। सर देखा हुआ है शलजम। नहीं, मैंने कहा है आपने शलजम का फल, जो शलजम आपने देखा हुआ है जो हम फ्रूट में पढ़ चुके हैं, वो मोटा सा होता है और नीचे से चूंच सी निकली होती है और उसको हम काट के छील के खा भी सकते हैं और पका भी सकते हैं, वो शलजम जिसको हम आमदोनी सब्जी कहते हैं। मैंने ये पूछा है कि आपने शलजम का फ्रूट देखा है कि शलजम का और मूली का? किसी सर ने? वो जो सर वो आपने हमने पढ़ा भी था, उसके अंदर वो उसी तरह का नहीं होता, शलजम की तरह का दिखता वैसे है। जी, और कोई जी? मुबशरा? सर फ्रूट अलग और सब्जी अलग होती है। ये अभी नहीं बताऊंगा मैं, पहले आपने बताना है जो मैंने पूछा कि क्या आपने शलजम और मूली का फल देखा सर है? हमने वेजिटेबल ही देखी है, फ्रूट नहीं देखा। चलो ठीक है जी। और कोई बॉयज साइड से? और कोई ऐसे बच्चे, मेल फीमेल कोई भी जो गांव से आते हैं किसी? यस सर। येलो कलर का होता है। गाँव में कौन सा येलो सिस्टम कलर होता है? नहीं, मैंने फ्रूट कहा है, आपने कुछ और देखा होगा। और कोई जी?
फ्रूट नहीं है, वो तो सब्जी से। चले छोड़ दें। अब अगला क्वेश्चन है मेरा, कितने सर लोग, मुझे लगता है सर मुझे लगता है शलजम को ही फ्रूट कहते हैं, जी जो आपको लगता है वो क्योंकि सही वो नहीं मीठा लगता, होता है तो। वो सही नहीं लगता, शलजम मीठा नहीं होता। चलिए सुन लीजिए जी, नोट कर लीजिए, चूंकि ये आपके नॉलेज से बाहर है। मैंने 2 पौधों का नाम लिया था, मैं अब 2-3 का नाम ले रहा हूँ। शलजम, मूली, गाजर वगैरह ऐसे पौधे हैं जो अपनी जिंदगी, अपना लाइफ साइकिल 2 इयर्स, 2 ग्रोइंग सीजन में पूरा करते हैं। बाई इयर्स का मतलब है 2 इयर्स। जब आप फर्ज कीजिए मूली के बीज जमीन में लगा देते हैं, सपोज आपने मूली के बीज जमीन में ग्रो कर दिए, जब वो उगेंगे एक छोटा सा पौधा बनेगा, स्टेम उसके ऊपर छोटा सा स्टेम होगा, उसमें से पत्ते निकलेंगे, ये पत्ते फूड प्रिपेयर करेंगे, ये फूड नीचे स्टोर हो जाएगी और ऐसा ऐसा मूली बनना शुरू हो जाएगी। पहला ग्रोइंग सीजन मूली बन जाएगी। अगर तो आपने मूली को जमीन से खींच के निकाल लिया, खा लिया, तो फिर तो मसला हल हो गया। लेकिन अगर आप, या जैसे किसान करते हैं, उसके खेत में मूलियां उगी हुई हैं, वो उसके एक थोड़ा सा करारा, थोड़ा सा पोर्शन छोड़ देंगे, बाकी सारी मूलियां निकाल लेंगे, थोड़ी सी खाली छोड़ देंगे। और जो मूलियां उन्होंने छोड़ दी हैं, जो नहीं निकाली, अगले साल उसके पत्ते गल चढ़ जाएंगे। अगले साल नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन में उसमें से एक डंडी निकलेगी लंबी सी, उसके ऊपर फूल उगेंगे और फिर उन फूलों के ऊपर फ्रूट्स पैदा होना शुरू हो जाएगा। ये जो जो फूल बने हैं उनमें पोलिनेशन और प्रोडक्शन होगी और फिर फ्रूट बनेगा। जो मूली का फ्रूट है वो आपने देखा हुआ है और खाया भी हुआ है, और उसका नाम है मूंगरा। मूंगरे का अब देखे हुए आप लोगों ने? जी सर, मैंने क्या देखे सर? हैं। मूंगरे देखे यस हुए हैं, यस सबने सर, देखे भी होंगे। और यस सर। यस मेजॉरिटी सर, ने, देखे हैं, खाए भी हैं। वेरी गुड, ठीक हो गया। मोंगरे चले फ्रूट होगा? जी, मूंगरे फ्रूट होगा जी। अब एक और सवाल है, माइक बंद रखें और दूसरा सवाल सुन लें। क्या आपने कभी कोई इंतहाई कड़वा फ्रूट खाया है? फिर क्या आपने कभी कोई बहुत ही ज्यादा पपीता। कड़वा फ्रूट, जी जवाब आया पपीता। पपीता कड़वा तो नहीं करेले। होता है। करेले किसने सर कहा? करेला। करेले सर मैंने करेले कहा है जी वो इसमें है। करेला सर, सब्जी नहीं है। करेले किसने कहा है? नाम बताया ना, जो कौन? माइक ज्यादा आने हैं। सर तैयबा। तैयबा, तैयबा ने, जी बिल्कुल ठीक है। अगर अच्छा मुझे लगता है कि सर मैंने तैयब, भी करेला बोला था। ये कौन है? सायरा, दूसरा जी जवाब किसने सर। दिया? चलिए ठीक है जी, 2 लोगों ने जो जवाब दिया है। आपका जवाब बाहर मुझे लगता है आपने तुक्का लगाया, लेकिन आपका जवाब ठीक है। याद रखिए करेला दुनिया के नहीं इंतहाई, सर, इतने कड़वे होते हैं जब बनाए तो। ओ मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि तैयबा और दूसरी सायरा थी जी, इनका जी सर। जवाब, जी इनका जवाब ठीक है। अगर जो तुक्का लगाया, लेकिन जवाब ठीक है। करेला दुनिया के जो बहुत कड़वे फल है उनमें से एक है। तो फिर सुन लीजिए पूरी क्लास। करेला हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा है? बॉटनी, आप बॉटनी पढ़ रहे हैं, बॉटनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करेला एक फ्रूट है। एक आम बंदे के लिए, या इंग्लिश के लिहाज से, लैंग्वेज के लिहाज से, या इवन उर्दू के लिहाज से भी करेला एक सब्जी है। याद रखिए कि बहुत सी सब्जियां जिन्हें आप खाते, में नाम ले रहा हूँ, बैंगन, करेले, कद्दू, टिंडे, और कुछ से जो आप सलाद की तरफ यूज करते हैं, खीरा और तर वगैरह, ये सब फ्रूट्स हैं। एक चीज का और नाम ले रहा हूँ मैं, एक मिलकर 2 नाम लूंगा, आपने बताना है आप इन नामों से वाकिफ हैं कि नहीं। मैं दोनों नाम पंजाबी में लूंगा पहले, फिर उर्दू में भी इस्तेमाल करूंगा। पहला नाम है जी तरकोना। पंजाबी का लफ्ज है तरकोना। यस सर। जी सर, बहुत यस बेकार सर। मेरे को लगता है। ठीक है। यस सर। दूसरा ये नाम कहते हैं। जी ठीक है, चलो दूसरा नाम है जी नंबोली। जी सर। जी जी सर, बिल्कुल। वो सर खाई यस नहीं जा सर, सकती, खाई क्या हुई है। मीठी होती है। चलिए यस सुन सर। लीजिए। अब जो तरकोना है, जिस पौधे का बीज या फ्रूट है, जो को एक ही चीज समझिए, इसको फ्रूट कह लीजिए, ये धरेक कहलाता है। उर्दू में इसको धरेक कहते हैं या बकाइन भी कहते हैं। और जो निबोली थी, पंजाबी में इसको निम कहते हैं और उर्दू में इसको नीम कहते हैं। और इनके साइंटिफिक नेम मार्गोसा और मीलिया है। मैंने इनके साथ साइंटिफिक नेम भी बता दिया। ये भी इंतहाई कड़वे फ्रूट्स हैं जो खाए नहीं जाते हैं, एज मेडिसिन में इस्तेमाल होते हैं। बल ये था जी कुछ इन्फॉर्मेशन। मैंने बहुत से पौधों का नाम आपके सामने जो लिया था पहले, वो चूंकि फ्रूट्स की बात आ गई थी। याद देखिए, जो फ्रूट होता है, जब ओवरी राइप हो जाती है, उसमें ओव्यूल से सीड बन जाते हैं, और जो फ्रूट, जो ओवरी वॉल है, वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ओवरी बताता हूँ, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। और इस तरह से ये सब्जियों का नाम लिया गया। ये सब फ्रूट्स हैं, खा वो कड़वा हो, मीठा हो, हम जुबान में उसको आप सब्जी कहें या कुछ भी कहें, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो फ्रूट्स हैं।
ये था जी फ्रूट का तारफ। वापस आ जाएं, मूली की बात हुई थी कि मूली शलजम वगैरह का ग्रोइंग जो पीरियड है वो 2 साल होता है। पहले साल वेजिटेटिव पौधा होता है, अगले साल फूल, और फिर उस पर फ्रूट्स ग्रो होते हैं। जब वो पक जाते हैं सीड्स, और उन सीड को ग्रो करके अगले साल आप फिर नया पौधा ग्रो कर सकते हैं। ये है जी ऑल अबाउट बाइनियल प्लांट्स। हमारा तीसरा अगला हेडिंग है पेरिनियल प्लांट्स। इसका लफ्ज़ी तर्जमा, आसान तर्जमा समझिए, कई साल तक जिंदा रहने वाले पौधे। ये जो आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैंने पूछना था जिस तरह मूली का तो वो आपने बताया मूंगरे होते हैं, तो शलजम का कौन सा होता है फ्रूट? शलजम के ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको आप बतौर सब्जी खाते हो, लेकिन वो टेक्निकल लफ्ज़ है, आप इस लफ्ज़ से वाकिफ नहीं है। स्लिक्वा या सिलिक्यूला, ये लफ्ज़ आपने नहीं पढ़ा हुआ, आगे जाके पढ़ेंगे फिर उसको देखेंगे वो क्या होता है और कैसा होता है। वो खाने वाला नहीं है, यानी वो खाया नहीं जाता। जी आगे चलिए। बात चल रही है हमारी पेरिनियल, कई साल तक जिंदा रहने वाले पौधे। तमाम दरख्त एंजियोस्पर्म जो आपने देखे हुए हैं, आपने मैंगो, ऑरेंज, लेमन, कीकर, शीशम, टाली और बरगद, मैंने उर्दू नाम लिए हैं ज़्यादातर, या कुछ नाम पंजाबी के हैं, ये सब मशहूर पौधे हैं, आपने देखे हुए हैं। ये पेरिनियल हैं, कई साल तक जिंदा रहने वाले पौधे हैं। इसमें मेजॉरिटी दरख्त हैं और कुछ झाड़ी हैं। कुछ पौधे नर्म नाजुक होते हैं, लेकिन वो भी कई साल जिंदा रहते हैं। उसमें अदरक और पुदीना शामिल। अब इसकी थोड़ी सी वजाहत, अगर आप फर्ज कीजिए एक मैंगो की गुठली को ग्रो कर लें, पौधा ग्रो करेगा, प्लांट बड़ा होता जाएगा, चंद साल बाद उसमें फूल और फल आना शुरू हो जाएंगे, और ये कई साल तक जिंदा रह सकते हैं। ऐसे पौधे भी मौजूद हैं दुनिया में जो कई 100 साल पुराने हैं। कुछ पौधे हजार या हजारों साल पुराने भी हो सकते हैं, एज के, उनकी एज बहुत ज़्यादा हो सकती है। ये था जी वो पौधे जो कि पेरिनियल हैं। दूसरा पॉइंट, कुछ पौधे मैंने 2 नाम लिए थे, एक था जिंजर यानी अदरक, और दूसरी एग्जांपल गालबन मैंने दी थी मिंट, पुदीना। अगर आप कहीं से पुदीना ले लें फ्रेश ताज़ा कहीं से, और उसको अपने घर एक बड़े से गमले में ग्रो कर दें, वो उगना शुरू हो जाएगा और मुसलसल वो फैलता रहेगा, वो काफ़ी एरिया को कवर कर सकते हैं। अंडरग्राउंड उसका पोर्शन जो राइजोम है वो जिंदा रहता है, ऊपर से अगर आप तोड़ते रहते हैं, काटते रहते हैं, तो वो मजीद पैदा होता रहेगा, और ये कई साल तक ऐसे चल सकता है। चलो चाहिए भी पेरिनियल है। अदरक जो आप खाते हैं वो ज़ेर ज़मीन ग्रो होता है, शूट्स ऊपर होती हैं। जो अदरक आप खाते हैं वो उसका स्टेम है जो अंडरग्राउंड है, और ये भी कई साल तक ऐसे ही ग्रो कर सकते हैं इस तरह से। बस ये थे जी 3 टाइप्स, ग्रोथ के लिहाज से, ग्रोथ के टाइम के लिहाज से पौधों की 3 किस्में, एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल। हमारी अगली 3 टर्म्स बहुत ही मशहूर हैं, आपने ये नाम सुने होंगे पहले से। नाम है हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। आप इन तीनों नामों से पहले से वाकिफ हैं, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। आई एम श्योर सबने ये नाम पहले से सुने हुए। जी अब इसमें जी मुझे याद है जी, एक काम करना है आप लोगों ने, आप सब लोगों ने मुझे चैट पे, इसी की चैट पे आप जब टाइप करेंगे तो आपका नाम जो आपने लिखा हुआ है वो आ जाएगा। अगर आपने रोल नंबर पहले से लिखा हुआ है, अगर आपने कॉलेज रोल नंबर, मतलब मुझे अफीफा 272 और बिस्मा 256 नजर आ रहे हैं, तो रोल नंबर लिखने की जरूरत नहीं है ये वाला। अगर नहीं लिखा हुआ है तो कॉलेज रोल नंबर और स्पेस दे के जो आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर है जो एग्जाम के अंदर आया था, आपने मुझे ये सेंड करना है आज ही। आज आपकी असाइनमेंट है छोटी सी, आपने मैसेज करना है मुझे चैट में, इसी चैट में, इसी की चैट में, और उस मैसेज में आपने अपना नाम जो ऑलरेडी नजर आ रहे हैं और उसके आगे सर दोबारा बताइएगा, समझ नहीं आई। जी राना तैयब, ये सॉरी, ये मेरे सामने राना तैयब नजर आ रहा है और आपकी आवाज फीमेल है। ये तैयब, ये कौन है जी? राना तैयब है, राना तैयब मेल है फीमेल है? सर मैं हूँ नीलम। ये आवाज आपकी है, तो आपके जो नाम मेरे सामने आ रहा है वो आर राना तैयब के नाम से आ रहा है। यस सर, मेरे भाई का। जी ये आपने पहले बात है नाम चेंज करना है और अपने नाम से आना है, उसके आगे रोल नंबर, अपने नाम के आगे आपका नाम ये राना तैयब नहीं होना चाहिए, बल्कि मेरे सामने अगर आपका नाम नीलम था नीलम होना चाहिए,
और आगे आपने अपना रोल नंबर लिखना है जो कॉलेज रोल नंबर है, और स्पेस दे के आपने ये डिस्प्ले के लिए, और स्पेस दे के आपने अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर जो है वो मुझे अब चैट पे सर सेंड आपको कर सेंड करना है। जी, मुझे इसी में जूम की चैट, नीचे चैट की ऑप्शन मौजूद है उसमें, ठीक है सर और कर मैं दिया सेंड। पर्सनली सेंड कर जी ठीक है, सबने सेंड करना है। ये अभी तक 6 नजर आ रहे थे मुझे। ये 3 लाइनों में कोशिश करें इसको 1 लाइन में कर दें, ये 3 लाइनों में ना करें। ये मुख्तसर सा नाम, उसके आगे मुख्तसर सा रोल नंबर का लिखने की जरूरत नहीं है, रोल नंबर लिखना है, ROLLNO ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फर्ज के 256 है तो इतना काफी है, स्पेस दे के आगे यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिख लेना है, जैसे 038158 ये लिखा हुआ है किसी बच्चे ने, इस तरह से लिखना है। 1 लाइन के अंदर आ जाए, ये ज्यादा लाइन है ना हो जाए, 1 लाइन के अंदर आपने अपना मुझे सेंड करना है। ये दोबारा सेंड किए जिन्होंने वो वैसे सेंड किया हुआ है। चलो पहले आप सेंड करते रहिए और टॉपिक साथ साथ पढ़ते भी जाइए, क्योंकि ये टॉपिक आपका जी बात चल रही थी कौन सी जी हर्ब श्रब्स और ट्री, ये बहुत मशहूर टॉपिक है और मेरे ख्याल में आप लोगों की मेजॉरिटी इन लफ्ज़ों से पहले से बात करते हैं। मैं सबसे पहले हर्ब्स को एक्सप्लेन करूंगा। ये वो टेक्नोलॉजी है हर्ब श्रब्स वाली जो ज़माने कदीम से इस्तेमाल हो रही है। ऐसे पौधे जो छोटे होते हैं, नर्म और नाजुक होते हैं, हम अपनी उंगलियों की मदद से या हाथों की मदद से उनको आसानी से तोड़ सकते हैं। मसलन मेथी, पालक, साग, बथू, पुदीना, मैंने चंद नाम लिए हैं, ये नाम सब मशहूर और मारूफ हैं। इन पौधों को आप बड़े आराम से अपनी उंगलियों से भी तोड़ सकते हैं, इनकी शूट को, स्टेम को। हम कहेंगे ये पौधे हर बेशी से नर्म होना चाहिए। ये आमतौर पर नॉर्मल होते हैं और छोटे साइज के होते हैं, इसमें लकड़ी नहीं होती। सेकेंड टर्म है हमारे सामने श्रब्स, उर्दू में झाड़ियाँ कहते हैं। जो ज़्यादा मशहूर हैं दो वो तो हैं जी गुलाब और चमेली। गुलाब और चमेली सबने देखी हुई है, आप इनसे वाकिफ हैं। एक सेकंड पॉइंट कि आप लोग आई एम श्योर न्याज़बो के नाम से वाकिफ होंगे और कुछ लोगों ने देखी भी होगी, समझते न्याज़बो के नहीं? बेसल, तुलसी, ये सब मिलते जुलते पौधे हैं और अरेबिक नेम न्याज़बो का रिहान है, कुरान पाक में नाम मौजूद है। इसके बाद ये भी झाड़ी सी कल होता है, छोटे साइज में है और झाड़ी। अब झाड़ी और ट्री का डिफरेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कीकर देखी होगी। क्या आप सब लोग कीकर से वाकिफ हैं? कीकर क्या होती है? यस सर। जी यस सर। सर देखिए। यस सर। चलें सुन लीजिए। कीकर एक पौधा है, इसकी 2 टाइप्स हो सकती हैं। एक कहलाती है देसी कीकर और एक कहलाती है पहाड़ी कीकर। जो देसी कीकर है ये दरख्त है, एक लंबा सा तना नजर आएगा, उसके ऊपर ब्रांचेस होंगे, पत्ते होंगे। और जो पहाड़ी कीकर है ये झाड़ी होती है, जमीन से बहुत सी टहनियाँ इकट्ठी की जगह से निकल आती हैं और वो झाड़ी की शक्ल में होता है। ये अब जिसको झाड़ी की शक्ल वाला मैंने कहा पहाड़ी कीकर, वो श्रब है, और जो दरख्त की शक्ल में है वो ट्री। अब ये दोनों एक ही फैमिली से और एक ही जीनस से बिलोंग करने वाले पौधे की 2 वैरायटीज, जो झाड़ी या उसकी शक्ल में भी हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल क्लासिकल टर्म के मुताबिक ये तो बहुत डिफरेंट चीज़ें थी। एक श्रब और एक, ये है जी चंद मिसालें, और ये चूँकि सब मशहूर मिसालें इसलिए इसकी तस्वीरें नहीं दी गई हैं। हमारा अगला हेड है छोटे छोटे सर टॉपिक। ट्री और जी श्रब में ट्री में तना, हाइट भी मैटर करती है। जी बिल्कुल डेफिनेटली ट्री की हाइट ज़्यादा लंबी हो जाती है, लेकिन जो मेन पॉइंट है कि ट्री मेन स्टेम एक होता है, उसकी साइड पे ऊपर ब्रांचेस पैदा होते हैं, जबकि श्रब में बिल्कुल जमीन के लेवल के ऊपर ही ब्रांचेस निकल आती है। स्टेम निकला ही है, उसमें से इतनी ब्रांच निकल आती हैं कि हम स्टेम और ब्रांचेस को पहचान नहीं सकते। हमें लगता है ये सारे इसमें शायद ब्रांचेस ही हैं, इसमें स्टेम नहीं, यूं महसूस होता है। और श्रब छोटी होती हैं, ट्रीज बहुत बड़े भी हो सकते हैं। एंजियोस्पर्म के ट्रीज 100 फीट 200 फीट तक भी चले जा सकते हैं, इससे बड़े भी हो सकते हैं, यूकलिप्टस साल के तौर पर। जी टाइप्स ऑफ स्टेम जो हमने स्टडी करनी है जब हमारा हेडिंग, इसमें भी टर्म्स हैं। पहली टर्म बहुत आसान है, हर्बेशियस। ऊपर भी जो हमने हर्ब का जिक्र किया था ये वही है, नर्म नाजुक पौधे जो आराम से तोड़े जा सकते हैं, मिसालें डिस्कस हो गई हैं पहले। वुडी,
जो श्रब्स और ट्रीज होते हैं उनमें वुड यानी लकड़ी होती है, उनको हम अपनी उंगलियों से, हाथों से नहीं तोड़ सकते हैं, वो वुडी कहलाएंगे। कुछ पौधे ऐसे हो सकते हैं कि नीचे से वो वुडी हो जाता है और ऊपर से वो हर्बेशियस होते हैं। ऊपर से जहाँ पे वो भी ग्रो हो रहा है टूट सकता है, लेकिन नीचे से वो मोटा हो जाता है, वो कहलाएगा हर्बेशियस अबव, वुडी बिलो। सरसों नीचे से काफी वुडी हो जाता है, ऊपर से नहीं। और अक भी ऐसा ही होता है। अगला नाम है जी फिस्ट्यूलर। एग्जाम्पल है बांस, जिसमें तना अंदर से ऐसा से खोखला हो कि हर दो नोड के दरमियान जो इंटर नोड है वो खोखली हो। उस सूरत में ऐसे पौधे को इनाम दिया जाता है, फिस्ट्यूलर। नेक्स्ट नेम है बम्बू बांस को कहते हैं, बांस मशहूर मारूफ है। एक और पौधा अगर आप में से कोई इसे नाम से वाकिफ हो, पंजाबी में और उर्दू में भी उसको नड़ी कहते हैं। नड़ी ये गाने की टाइप की चीज़ है और इससे भी कलमें बन सकती हैं लिखने वाली, वो कलमें जिनसे लिखने का रवाज खत्म हो। यस सर। जी नेक्स्ट नेम है जी हमारे पास सॉलिड। ऑक्सीडेशन ट्री जो दरख्त हम देखते हैं, तमाम ट्रीज जो आपने देखे हुए हैं मशहूर मारूफ, वो अंदर से सॉलिड होते हैं, यानी खोखले नहीं होते। नेक्स्ट नेम है जॉइंटेड। इसमें ग्रासेस, शुगर केन की मिसालें दी गई हुई हैं। ग्रासेस, अगर कोई भी ग्रास आपके घर में उगी हुई है उसको खींचें और उसके लंबे से तने के अंदर आपको जोड़ नजर आएंगे, ये जॉइंटेड है। और जो नड़ी जो नाम लिया था मैंने वो भी, इसलिए यहाँ पे कलम का लफ्ज़ यूज़ किया हुआ है, क्योंकि वो जो नड़ी है उसको भी कलम के तौर इस्तेमाल करते थे, इसकी गालिबन की वजह से ये नाम इसको दिया गया होगा। नेक्स्ट नेम है जी सिलेंड्रिकल। आम पौधे, मेजॉरिटी पौधों की, जिनके तने और उनकी ब्रांचेस गोल होती हैं और वो सिलेंड्रिकल, गोल, पतले और लंबे, मेजॉरिटी पौधे ऐसे ही हैं, सनफ्लावर वगैरह। अगला नाम इससे डिफरेंट है, हटके है, एंगुलर। जैसे होता है जिसके ऊपर एंगल्स, यानी एंगल्स बने हुए हो, आप एंगल के नाम से वाकिफ हैं। एंगल्स क्या होते हैं? इसमें जो एग्जांपल साइंटिफिक नेम लिखे हुए हैं, ऑसिमम तुलसी, ऑसिमम बेसिलिकम, न्याज़्बो, ये एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। तुलसी और न्याज़्बो बहुत ज़्यादा मिलते जुलते पौधे हैं। इनका स्टेम चौकोर होता है, जहाँ पे कोना होगा उसको आप रिज, और जहाँ पे कोना नहीं है उसको फरो कह सकते हैं। नेक्स्ट नेम है फ्लैटेंड, ये भी बहुत मशहूर मारूफ है। लोकल नेम है छित्तर-थोर। क्या आप इस नाम से वाकिफ हैं? व्हाट इज छित्तर-थोर? यस सर। जी एक नाम आया है जी, एक जवाब आ गया, ठीक है। फातिमा का ज़हरा का जवाब दुरुस्त था। और कुछ जवाब? जी यस सर। वाकिफ है? यस सर। किस तरह का होता है तहरीर? सर कैक्टस का। जी आपने चूंकि नाम ले दिया कैक्टस, इट इज टाइप ऑफ कैक्टस। ये अकेला ही कैक्टस नहीं, कैक्टस तो बहुत से हैं। कैक्टस बहुत से पौधे ऐसे होते हैं। बहरहाल इसकी शक्ल ऐसी है कि जैसे जूते का तलवा होता है, यूं कह लीजिए। चले मैं आम टर्न दे रहा हूँ। जो छितर है जिसमें लित्र का तर्जमा है, और लित्र जूते को कहते हैं पंजाबी में। जैसे जूते की शेप होती है, सर कुछ इसलिए इसका नाम यूं की शेप है, इसके ऊपर कांटे लगे होते हैं, और ज़ाहिर ये कैक्टस लाइक है देखने में, जिससे आप वाकिफ हैं। ये हमारे यहाँ जंगली जगहों में बहुत कॉमन है। और नोट कीजिएगा, ओपनशिया साइंटिफिक नेम इसका, और डेविल्स हेड इसका इंग्लिश नेम है। कुरान पाक में अरेबिक में इसका नाम ज़कूम के नाम से है। और याद रखिए कि जो लोग दोज़ख में जाएंगे उनको ये एज फूड दिया जाएगा। बी अवेयर ऑफ इट। सर शायद देखा हुआ है, दोजक का फल इसे कहते हैं शायद। चलें ऐसा कह लीजिए। आगे दो टर्म्स हैं जी, ग्लाक्वस और ग्लैब्रस। आगे दो टर्म्स हैं, ग्लाक्वस और ग्लैब्रस। पहली टर्म है ग्लाक्वस। इन दोनों में बहुत मामूली सा, माइन्यूट सा फर्क है। अगर तना शाइनी हो, चमकदार हो, ब्लूइश ग्रीन कलर में स्मूथ सरफेस के साथ हो, जैसा कि बांस होता है, तो वो ग्लाक्वस कहलाता है। इसमें शाइनी, चमकदार होना शर्त है। इसका ऑपोजिट दूसरी टर्म है ग्लैब्रस। अगर शाइनी ना हो, सरफेस स्मूथ हो लेकिन शाइनी ना हो, उस पर कोई फाइन हेयर्स वगैरह ना हो, जैसा कि सरसों का पौधा है। अब ये दो टर्म्स दी गई हैं। इनके इंटरमीडिएट प्लांट भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक पौधा इन दोनों के दरमियान में हो,
लेकिन क्लासिकल टर्म का है ये। तो इस सिलसिले की अगली जो टर्म है वो है सक्कुलेंट, गूदे वाले, ऐसे तने जो गूदे वाले, जिनका तना मोटा हो और उसके अंदर गूदा भरा हो। ऊपर जो नाम आया था अभी वो पंछियाँ छितर थोर, किसी को अगर देखने का मौका मिला उसको काट के देखें, उसका जो स्टेम है जो छितरी की शक्ल में है वो गूदे वाला होता है, उसमें गूदा भरा होता है। पल्प, गूदा इंग्लिश टर्म में पल्प किया जाएगा। ये है जी सकुलेंट पौधे। शेर में जो एग्जांपल दी है इसमें इसके साथ वो है यूफोरबिया रॉयलियाना, लोकल नेम डंडा थोर, थोर की किस्म है, नाम के लिहाज से थोर की किस्म है जी। और ये गोल सा होता है स्टेम, उसके ऊपर पत्ते लगे होते हैं। बिल्कुल और भी कुछ पौधे हैं लेकिन इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। आखिरी दो तीन टर्म्स और हैं जिस तरह हेरी, कुछ पौधों के स्टेम पे बाल लगे होते हैं, बाल छोटे हों बड़े हों ये ज़्यादा मसला है। सनफ्लावर, सूरजमुखी के स्टेम पे, और पोपी, अफ्यून या पोस्त, खशखाश नाम से वाकिफ है, इनके पौधे पे बाल होते हैं। और भी पौधे जिनमें होते हैं। नेक्स्ट नेम है स्पाइनी, जिसके ऊपर कांटे लगे हो। इसमें जो एग्जाम्पल शेर में दी हैं वो डुरांटा, कीकर और खट्टा, सिट्रस के लिए खट्टा का इस्तेमाल किया। ऑरेंज की तमाम वैराइटीज, लेमन, ऑरेंज, हमारे यहाँ ऑरेंज की जो वैराइटीज हैं जिनसे वाकिफ हैं वो मौसमी, माल्टा, किन्नू, संतरा, ये सब इसकी वैराइटीज हैं। गिलगिल, चकोतरा, खट्टी और मिठा, ये सब के साथ इनके ऊपर कांटे मौजूद हैं, स्पाइन। और आखिरी लफ्ज़ है इस हिस्से का प्रिकली, प्रिकल्स भी कांटों को कहते हैं। उर्दू में हमारे पास लफ्ज़ कम है, उर्दू ज़रा कमज़ोर ज़ुबान है इस लिहाज से। प्रिकल का तर्जमा भी कांटा होगा, स्पाइन का तर्जमा भी कांटा होगा। यहाँ जो एग्जाम्पल्स हैं, कॉमन एग्जाम्पल सिर्फ एक ही है, रोज़, और अनकॉमन एग्जाम्पल है स्पाइलेक्स, पुष्पा। ये गैर मारूफ आपके लिए, लेकिन बहरहाल ये सहरा इलाकों में पाए जाने वाला पौधा है। बर गुलाब सब लोगों ने देखा हुआ है, गुलाब के पौधे पे जो कांटे होते हैं, छोटे छोटे कांटे, ये प्रिकल्स हैं, जबकि कीकर पे जो कांटे हैं वो स्पाइन्स हैं। इनमें जो टेक्निकल डिफरेंस है ये आगे बयान होगा, यहाँ पे नहीं, इसी चैप्टर में आगे जाके कहीं पे ये बयान आ जाएगा कि ये क्या डिफरेंस है, क्यों स्पाइन और प्रिकल कहते हैं। आज के लिए हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हुए। हमारे पास सिर्फ 3 मिनट का टाइम है। आप अगर आपको क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, जोहा आप क्या पूछना चाहते हैं? जोहा सर मैंने पूछना था कि सर जो मूली का पौधा होता है जी, उसमें जो मूंगरे उसके बाद में फ्रूट बनते हैं, हम मूली के से मूंगरों के दर से हासिल कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। मूंगरे ये बशर्ते के पौधा उगा रहे और वो मूंगरे पक जाएं। अगर आपने कच्चे तोड़ के खा लिए तो फिर बीज नहीं मिलेगा, वो ग्रो नहीं सकेगा। जब मूंगरे पक जाएंगे फिर आपने उसको तोड़ना है, फिर उसको ग्रो करेंगे तो फिर नई मूली पैदा हो सकेगी। जी, एनी मोर? सर मूलियां इसी तरीके से ग्रो होती हैं? नहीं, दोनों तरीके से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन आम रूटीन में कम से कम 2-3 बार आप कम से कम 2 साल तक तो बहुत से लोग जो है ऐसे ग्रो करवाते हैं, बीज हासिल करते हैं। जी, और भी क्वेश्चन? लाइबा सर सर लाइबा मैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन सर पूछना चाह रही थी कि प्रॉप रूट की आप पंजाबी में बता दें क्या कहते हैं? नहीं, याद रखें कि बहुत सी ऐसी होती हैं जो एक ज़ुबान में होती हैं और किसी और ज़ुबान में तर्जमा नहीं होता। प्रॉप का तर्जमा स्तून किया जाता है, लेकिन अब ये ना हो कि आप कहीं पेपर में स्तून लिख दें, क्योंकि आपने नहीं वहाँ पे सर, जी आपने कहा था ना कि जब वो यंग होते हैं तो वो उसको तो उस वक्त उसको दाढ़ी का नाम देते हैं, उनके बोर्ड की दाढ़ी होती हुई है, वो ब्रांचेस नीचे को आ रही होती हैं, लेकिन आखिरकार जब वो ज़मीन में एंटर हो जाती हैं तो वो एक्चुअली रूट्स हैं जो स्टेम से पैदा होकर आई हैं और स्टेम को ही सपोर्ट करती हैं। सर हम गांव में कहते हैं कि जी ये बोर्ड पुराना हो गया है सर, जी ये वो बिल्कुल तो ऐसे नहीं? वही है, बिल्कुल वही वाला है। इसकी एज ज़्यादा हो गई है तो उसमें दाढ़ी होना शुरू हो गई। जी, कोई और कौन पूछना चाह रहा था जी कुछ? और कोई क्वेश्चन जी? सर जो मूंगरे होते हैं वो भी थोड़े कड़वे कड़वे बनते हैं ना, तो हम ये कह सकते हैं कि करेले के बाद मूंगरे आते नहीं हैं? नहीं नहीं, वो मूंगरे तो बड़े आराम से खा सकते हैं। जो मैंने नाम लिया था तिरकोना, किसी ने वो खा के देखें और फिर बताएं कि क्या हुआ था उसके बाद। मे बी आपने बताया, कोई और आके बताया क्या हुआ। सर एलोवेरा जेल भी बहुत कड़वी है।
एलोवेरा फ्रूट नहीं है, हम फ्रूट की बात कर रहे हैं। जी एनिमल क्वेश्चंस, आखिरी मिनट है, मीटिंग खत्म होने वाली है, जो चंद सेकंड बाकी हैं, वही क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मीटिंग आईडी इंशाल्लाह अब सेम रहेगी, आप इसी आईडी से और इसी पासवर्ड से आ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। यस चलें सर, जी फिर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफिज़ सर। फी अमान अल्लाह। ये मैं अपलोड कर दूंगा लेक्चर कल आज वाले, इनको अगर कोई रिवाइज करना चाहे तो वहां से देख सकते यस सर। हैं जी। ओके सर। चलो।